हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग अरसलान खान यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ डाटा के हवाले से, और स्पेशली आपके पर्सनल डाटा के हवाले से कि कैसे आपका पर्सनल डाटा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स और मुख्तलिफ कंपनीज़ जो है वो इस्तेमाल करती हैं और आपको पता भी नहीं होता। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि वो डाटा आप खुद ही उनको प्रोवाइड कर रहे होते हो एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट नोइंग एनीथिंग कि ये जो डाटा आप दे रहे हैं ये किस मकसद के लिए दे रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मैं बहुत जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें जो है वो आप लोगों के सामने रखूँगा, जो कि मैंने कुछ रिसर्च करके हासिल किए हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे जो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, जो हमारी बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो हम खुद ही किसी को दे रहे होते हैं और फिर बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी फिर हम फेस कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आपकी ईमेल के ऊपर आपको मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे होते हैं और बाकायदा वो जो मैसेजेस आ रहे होते हैं आपको आपका नाम उसमें मेंशन होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि ठीक है, एक अननोन नंबर से आपको मैसेज आ रहा है, मगर ये ज़रा यहाँ पर सोचने वाली बात है कि उसको आपका नाम भी पता है और भी बहुत सारी चीज़ें पता है। मीन्स कि उसको आपकी एज भी पता होगी, उसको आपकी लोकेलिटी का भी आइडिया होगा, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी आइडिया होगा। और ये सारी चीज़ें अब उसको कैसे पता लग रही हैं, ये डाटा कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? ये डाटा मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग कंपनीज इस्तेमाल कर सकती हैं, मुख्तलिफ वो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकती हैं जो कि कोई सर्वे करवाना चाह रही हों फॉर एनी रीज़न। और एट टाइम्स ये डाटा जो है बाज़ात कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं। और ऐसे जो केसेस होते हैं वो आए रोज़ हमारे सामने आ रहे होते हैं। बाज़ात कोई लकी ड्रॉ का बहाना करके, बाज़ात कोई इनाम का बहाना करके, और बाज़ात ये कह के कि आपके पैसे निकल आए हैं एंड सो। और इंसान बाज़ात या तो लालच में या फिर ये कह लें कि जल्दबाजी में या मासूमियत में फिर मारा जाता है। और फिर ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी जो साइबर क्राइम नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग नहीं है और इतना इफेक्टिव नहीं है। या ये कह लें कि जो लोग हैं उन्होंने नए नए ऐसे मेथड्स जो हैं वो अपना लिए हैं कि अब उन तक ये कि पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या एट टाइम्स ये भी होता है कि ये एक नेटवर्क होता है और उसमें कुछ लोग बाहर से भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो फिर वो खासा चैलेंजिंग हो जाता है और खासा मुश्किल हो जाता है। और हम लोगों ने अब ये देखा है कि अक्सर लोगों के इस तरीके से व्हाट्सएप भी हैक्स किए गए हैं और फिर ब्लैकमेल भी किया गया है। तो अब यहाँ तक तो ये मैंने इतनी सारी बात कर ली, मगर आप सोच रहे होंगे कि ये डाटा हम उनको देते कैसे हैं। एट टाइम्स ये होता है कि देखें, हर कोई हम में से ये चाहता है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग या ड्यूरिंग एजुकेशन भी हम कोई ना कोई जॉब हासिल करें। और इसके लिए हम मुख्तलिफ ये कह लें कि वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, मुख्तलिफ पोर्टल्स के ऊपर जाते हैं, जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाते हैं, और बाज़ औक़ात डायरेक्ट हम देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर या किसी और सोशल नेटवर्क के ऊपर कोई ना कोई इस किस्म की वैकेंसी अनाउंस हुई हुई होती है। तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, मींस हमारा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, एज, प्रेफरेंस, ईच एंड एवरीथिंग वो वहाँ हम दे देते हैं। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम 100 जगह, 200 जगह या 50-60 जगह अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर हमें याद भी नहीं होता कि कहाँ हमने क्या डाटा दिया है और किस कंपनी को दिया है, क्योंकि बाज़ औक़ात कईयों के नाम भी मेंशन नहीं होते और हमें पता भी नहीं होता कि हमने कहाँ कहाँ अपना डाटा दे दिया है। तो या बाज़ औक़ात सर्वे के ऊपर हम कहीं ना कहीं अपना डाटा दे देते हैं। अब ये नहीं है कि हर कोई इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहा होता है, बाज़ औक़ात ये प्रोडक्टिवली भी यूज़ हो रहा होता है, बट एट टाइम्स देखें कि यू नेवर नो द इंटेंशन ऑफ द अदर वन, कि वो इसको कैसे यूज़ करेगा। और ये सारी चीज़ें फिर हम प्रोवाइड कर देते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड अपनी कर देते हो तो आप ही का ये डाटा फिर आगे इस्तेमाल होता है और डाटा के ऊपर ही फिर एनालिसिस होता है। ये जिस तरह से मैंने पहले बताया, बाज़ औक़ात ये एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। मींस के कंपनीज जो होती हैं वो एडवर्टाइज करती हैं अपनी किसी प्रोडक्ट को, और अगर एक सर्टन एज ब्रैकेट में उनको लोगों की ज़रूरत है, एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुई है और वो प्रोडक्ट ये कह लें कि वो यूथ के लिए फ्रॉम 18 to 25। अब 18 से 25 में जो लोग फॉल करते हैं, इनको वैसे अगर आप जाकर कहीं से एक्सट्रैक्ट करो इनका डाटा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कोई कहे भाई रावलपिंडी इस्लामाबाद में 18 से लेकर 25 एज ब्रैकेट तक के लोग कितने हैं और इनका कोई डाटा अगर अवेलेबल है और वैलिड डाटा, तो वो आप कैसे हासिल करोगे? तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, कोई ऐसी जॉब ओपनिंग अनाउंस करते हो या कोई ऐसा सर्वे करवाते हो या कोई ऐसा लकी ड्रॉ करवाते हो जिसमें आप फिर कहते हो कि 18 से लेकर 25 तक ही की एज ब्रैकेट के लोग अप्लाई करें। बाज़ औक़ात आप जेंडर स्पेसिफिक कर देते हो कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है या ये सिर्फ फीमेल्स के लिए। तो वो जब आप करते हो तो एकदम आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है और वो वैलिड डाटा होता है, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, ईमेल भी होती है, आपने अपनी प्रेफरेंसेस भी लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब ये सारी चीज़ें होती हैं
तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मकसद पूरा कर रहे होते हो, तो वो डाटा फिर आप ही के अगेंस्ट यूज होता है, और आपको फिर इसीलिए आपके नाम के साथ आपको आपके मोबाइल फोन के ऊपर मैसेजेस आते हैं। ये बहुत ही चीप अवेलेबल एक डाटा जो है वो कंपनीज को मिल जाता है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, और वो बड़े आसानी से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देते हैं। अगर वो कोई और मीडियम अपनाते हैं, चाहे वो एड्स हो गए, चाहे वो फेसबुक एड्स हो गए, चाहे वो रेडियो एड्स हो गए, चाहे वो न्यूज़पेपर एड्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, जो भी हो गए, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होते हैं। ये बहुत कम एक्सपेंसिव होता है और बड़ा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है वो कस्टमर या कंज्यूमर को या पोटेंशियल कस्टमर को आप टारगेट कर रहे होते हो। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ यही जो डाटा है, जिसमें से मैंने पहले कहा कि वो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट यूज हो, या ये कह लें कि किसी के भी अगेंस्ट यूज हो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, तो यहाँ पे फिर मुहतात होने की भी ज़रूरत होती है। प्लस जो एक और चीज़ है कि बाज़ फॉर एनी रिसर्च पर्पज़ या फॉर एनी अदर ये कह लें कि पर्पज़ भी ये डाटा यूज़ हो रहा होता है इन ऑर्डर टू चेक समवंस प्रेफरेंस, और किसी भी मकसद के लिए। जिस तरीके से मैंने एक और वीडियो की थी जिसमें मैंने हैशटैग रियलिटीज़ के हवाले से बताया था, और वो वीडियो भी आप जो है मैं उसका लिंक जो है यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में ये बात की है, ये जो हैशटैग चैलेंजेस ट्रेंड में आते हैं, लाइक 10 ईयर्स चैलेंज, इसके अलावा और बेशुमार ऐसे जो चैलेंजेस हैं, इनके पीछे क्या हिडन मकासद होते हैं। सो ये आज मैं चाह रहा था कि आप लोगों से इसके ऊपर बात हो, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से चैनल को देखते रहें मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।